अगर आज आपने ये मैसेज नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। कैसे हो मेरी प्रिया, क्या तुम जानते हो अब से बड़ी गलती होने जा रही है। ब्रह्मांड तुम्हें सही ध्यान देने आए हैं। इस संदेश के माध्यम से वो तुम्हें गलत दिशा में मुड़ने से बचाने आए हैं, गलत कदम आगे बढ़ाने से रोकने आए हैं। तुम्हें इस संदेश को गंभीरतापूर्वक अंत तक देखना होगा, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था कि तुम YouTube पर इस वीडियो को देखोगे। अचानक से बिना रिसर्च किए तुम्हारे सामने ये वीडियो आया है। इसका मतलब क्या निकलता है? यूनिवर्स ने तुम्हें इस वीडियो के लिए चुना है। इस संदेश को जब तुम अंत तक सुनोगे तो तुम्हें पता चलेगा, मैं जो कदम बढ़ाने वाला था, मैं जो निर्णय लेने वाला था, वो वास्तव में गलत था। क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में सलाह देने वाले लोग बहुत कम हैं और गलत राह पर भटकाने वाले लोग ज़्यादा हैं। लेकिन तुम ब्रह्मांड के परम भक्त हो और बुरे समय में कभी भी अपने भक्तों को ब्रह्मांड अकेला नहीं छोड़ता। इसलिए आज वो तुमसे कुछ देर बात करना चाहते हैं। तुम परम सौभाग्यशाली हो, क्योंकि वे स्वयं आगे बढ़कर तुम्हारा हाथ थामेंगे, तुम्हारा मार्गदर्शन कराना चाहते हैं। अब तुम्हें इस संदेश करना है, वे ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। क्योंकि ज़िंदगी में जब प्रकृति तुम्हारे साथ आगे रहकर कुछ अच्छा करना चाहे तो हमें घमंड नहीं दिखाना चाहिए, हमें अभिमान नहीं दिखाना चाहिए, वरना ज़िंदगी अच्छा होने की बजाय और ज़्यादा बुरा हो जाती है। तुम्हारी किस्मत अब जागने वाली है, तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत अब होने वाली है। लेकिन कुछ समय के भीतर तुम एक ऐसी गलती कर दोगे जिससे तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तुम्हारा अच्छा भला भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। और वही गलती आज ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे सपने सामने रखेंगे। इस संदेश में तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर आया है, जो तुम किसी और से नहीं कह पा रहे हो। लेकिन ब्रह्मांड तुम्हारी मन की बात जानते हैं, इसलिए इस संदेश के माध्यम से वो तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान करने वाले हैं। बस तुम इस संदेश को अंत तक सुनते रहो। तुम्हारी हर एक चिंता, हर एक मुसीबत इस वीडियो को देखने के बाद समाप्त हो जाएगी। तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, तुम्हारी चिंताएं समाप्त होंगी और तुम्हें महसूस होगा कि मैं वास्तव में बहुत बड़ी गलती कर रहा था और ब्रह्मांड ने मुझे सही समय पर बचा लिया, वरना मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, उसी प्रकार से जो होता है आज का यह संदेश तुम्हें बहुत गहरे समुद्र में डूबने से बचाने वाला है, लेकिन किनारे पर लाने वाला है। और ज़िंदगी में एक बात ध्यान रखना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर ये संदेश तुम्हारे सामने आया है तो ब्रह्मांड तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, यूनिवर्स तुम्हारा भला चाहते हैं। इसलिए तुम इस संदेश को बिल्कुल अंत तक सुनना। अगर तुम भी ब्रह्मांड को अपना मानते हो तो वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते रहिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और रोज़ाना संदेश प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ब्रह्मांड ने तुम्हारी विशेष गलतियों को तुम्हारे सामने रखा है, जिसमें सबसे बड़ी गलती है कि तुम दुनिया की मोह माया में अंधे हो रहे हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपने पड़ोसियों से ज़्यादा अमीर हो जाऊं, मैं अपने दोस्तों से ज़्यादा पैसे वाला हो जाऊं। चाहे तुम्हारे पास पैसा हो या ना हो, लेकिन तुम दिखावटी बहुत ज़्यादा करने लगते हो। क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, पूछो वैसे वैसे कलयुग तुम्हें अपनी ओर खींच रहा है। माया के दलदल में तुम फंसते जा रहे हो, जहाँ तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तो लोग सम्मान करेंगे, लोग मुझे पूछेंगे, लोग मेरी परवाह करेंगे और मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। लेकिन तुम्हारी यह सोच गलत है, बहुत गलत है। क्योंकि दूसरों के सामने खुद को बड़ा बनाने के चक्कर में जो तुम दिखावटीपन कर रहे हो, जो तुम सोच रहे हो कि मैं कर्ज लेकर ये चीज़ प्राप्त कर लूँगा, लोन लेकर के घर बना लूँगा या लोन लेकर के मैं बड़ी गाड़ियाँ ले लूँगा, उन लोगों के सामने यह पेश करूँगा तो मैं बहुत पैसे वाला, समाज में मेरा मान सम्मान बढ़ेगा
तुम सरासर गलत हो, क्योंकि ये सब बाहरी खुशियाँ हैं। इंसान का कर्ज दिखावत दिमाग खुश नहीं, इंसान का दिल खुश नहीं है तो उसे वास्तव में खुश नहीं कहा जा सकता। क्योंकि तुम लोगों के सामने तो बड़े बन जाओगे, लेकिन तुम्हारी रातों की नींद वो कर्ज उड़ा देगा। जब हर पल तुम्हें ऐसी टेंशन सताएगी तो तुम कभी भी उस घर में खुश नहीं रह पाओगे जहाँ तुम जब अपने कर्ज को याद करोगे तुम्हें और ज़्यादा चिंता होगी। इसलिए 2 रोटी में भले खुश रहो, लेकिन कर्ज लेने की गलती भूल कर भी मत करना। काफ़ी समय से ऐसा देखा जा रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हो रही है। इसलिए इस संदेश के माध्यम से ब्रह्मांड तुम्हें सही राह दिखाना चाहते हैं। वो इंसान जो अपनी खुशियों को कर्ज लेके पूरा करे, वो इंसान उस खुशियों का हकदार नहीं हो सकता। तुम मेहनत करो अपने बलबूते पर, भले ही कुछ समय लगेगा, लेकिन तुम सब कुछ हासिल कर लोगे, क्योंकि ब्रह्मांड के तुम खास भक्त हो और तुम्हें उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अभी दिखावे के चक्कर में कर्ज लोगे और अपनी खुशियों को पूरा करोगे तो समय के साथ वो चीज़ें भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी और कर्ज से तुम्हारा चैन भी गायब हो जाएगा। इसलिए तुम्हें ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि अपनी खुशियों को पूरा करना है तो मेहनत का सहारा लेना होगा। कोई लोन या कर्ज तुम्हें नहीं लेना, वरना इसका ब्याज बढ़ते बढ़ते पूरा करते करते तुम्हारी ज़िंदगी के कई साल गुजर जाएंगे। दूसरी गलती जो तुम्हारे लिए ब्रह्मांड बता रहे हैं, आज वो हर लड़की को गलत नज़र से देखता था या फिर अपने चरित्र को बिगाड़ देना या किसी लड़की को गलत नज़र से देखना। आज के ज़माने में कलयुग चाहता है कि वो तुम्हारे अंदर काम वासना पैदा करे, भक्तों अगर तुम्हारे अंदर आकर्षण पैदा करे और अपनी माया में फंसकर किसी औरत के प्रति गलत दृष्टि से देखोगे तो कलयुग तुम्हें अपना शिकार बना लेगा। लेकिन भगवान चाहते हैं कि तुम ये सारे गलत काम छोड़कर भगवान की भक्ति करो ताकि वो अपना बना ले। अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुम कलयुग के इंसान बनना चाहते हो या भगवान के भक्त बनना चाहते हो। जब भी कोई स्त्री अलग वो रास्ते से गुजर रही है तो तुम्हारे मन में उसके प्रति माँ और बहन वाली भावना होनी चाहिए था। लेकिन हम चारों तरफ इतने गहरे अत्याचार देख रहे हैं जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। इतना ध्यान रखना कि एक ऐसे शैतानी प्रवृत्ति वाले लोग, जब तुम भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि वो इंसान कभी तरक्की नहीं कर सकता। नहीं, जो किसी और की बहन या माँ को गलत दृष्टि से देखता है, ऐसे इंसान का चरित्र खराब हो जाता है। ऐसा इंसान चरित्रहीन कहता है और भगवान ऐसे इंसान पर कभी कृपा नहीं करते हैं। इसलिए तुम्हें अपने चरित्र को बलवान बनाए रखना है, क्योंकि प्रभु श्री राम एक वनवासी होते हुए भी, अपना सब कुछ खोने के बाद भी तो पराक्रमी बलवान महाबली रावण को हरा चुके थे, क्योंकि उनके पास एक चरित्र था जो रावण के पास नहीं था। और तुम्हें भी ज़िंदगी में चरित्रवान बनना है, फिर कोई भी मुसीबत तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। तुम्हारी ये बात तुम गांठ बांध लो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में ये आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तीसरी गलती तुम करते हो, पैसे को अनाप शनाप खर्च करते हो। हर इंसान की फितरत होती है कि जब उसके हाथ थोड़ा पैसा आता है तो उसे सबसे पहले वो चीज़ याद आती है जो वो कई साल से खरीदना चाहते हैं। वो उन पैसों से शॉपिंग करता है, गाड़ी घोड़े खरीदता है, व्यर्थ के कई सामान खरीद लेता है और उन पैसों को उड़ा देता है। लेकिन ब्रह्मांड तुम्हें बताना चाहते हैं तुम्हारी बचत तुम्हारे भविष्य में बड़े बदलाव आने वाला है। तुम्हारा मान सम्मान काम आने वाला, भाई के सम्मान तुम्हारा साथ देगा, लेकिन वही बचत तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारी पूंजी बनकर तुम्हारे काम आएगी। इसलिए अगर तुम समझ रहे हो कि घर में पैसा नहीं टिकता, मेरे पास पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं, इसमें गलती भाग्य की नहीं बल्कि तुम्हारी है। क्योंकि जैसे पैसा आया, घरेलू कार्य करने के पश्चात जो भी पैसा बचता है उसे किसी तरह बचाना, ये तुम्हारी
हाथ में है, और जब तुम्हारा हाथ नहीं रुकता तो पैसा तो तुरंत खर्च हो जाता है। इसलिए ब्रह्मांड तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए यह संदेश तुम्हारे लिए लेकर आया है। इसी तरह फिजूल खर्ची चलेगी तो तुम इस गलती के तले दबते चले जाओगे और अपने सपनों को कभी साकार नहीं कर पाओगे, क्योंकि ज़माना दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है। और तुम क्या कर रहे हो? तुम खुद से विचार करते तुम अपने समय को बर्बाद कर रहे हो। तुम वो काम कर रहे हो जिसको करने में तुम्हें मज़ा नहीं आता। आखिर उस काम में तुम आगे कैसे बढ़ोगे? कितना प्रिय है इंसान को वह काम करना चाहिए जो उसके दिल को भाता है। ऐसा काम जिसे लगातार 15-16 घंटे भी अगर हो तो इंसान के अंदर ज़रा भी थकावट नहीं होनी चाहिए। कितना काम जिसे पता चलता है कि ये काम उसको कितना प्रिय है, और वही काम उसे ज़िंदगी में सफलता भी देता है और मजबूरी भी। सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम बहुत जल्दी उस काम में बोर हो जाओगे और उस काम में भी आगे बढ़ोगे नहीं पाओगे जहाँ वो तुम्हारा दिल जीतना चाहता है। वो मत करो जो लोग चाहते हैं, क्योंकि लोगों की बातें बदलते देर नहीं लगती। तुम्हारी बात लोग करते हैं, तुम परेशान हो जाते हो। चार जानते हैं कि तुम्हें सब ताना मारते हैं, अंदर से तुम बहुत ज़्यादा रोते हो, बिलखते हो और कोसते हो भगवान को कि आखिर मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन आगे जब तुम्हारे लिए वही चीज़ साबित होती है, जब तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलती है, तो तुम इस बात का मतलब समझते हो कि आखिर तुम्हें वो चीज़ क्यों नहीं मिलती। सीधे शब्दों में एक उदाहरण के साथ हम तुम्हें बताते हैं, बहुत ध्यान से बात करो, सुनना। इस इंसान जो एक दुकान पर जाता है और एक शर्ट को बहुत ज़्यादा प्रेम से देखता है। पैसे नहीं है उसके पास, वो चाहता है कि वो शर्ट खरीद ले, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते और वो इंसान वो शर्ट खरीद नहीं पाता। वो बहुत दिनों तक उस दुकान पर जाता है, लेकिन उसे शर्ट खरीदने इतने पैसे नहीं है कि वो खरीद से। लेकिन समय के साथ वो मेहनत करता है और बहुत बड़ा आदमी बनता है, जिसके बाद वो शर्ट नहीं बल्कि पूरा सूट खरीद लेता है। इससे हमें क्या उदाहरण मिलता है कि अगर किसी समय हमारे पास पैसा नहीं और तुम कोई चीज़ नहीं खरीद पा रहे तो उदास मत हो, निराश मत हो। तुम्हें उस चीज़ की खुद को कीमत बनानी चाहिए और तुम्हें मेहनत करते रहना चाहिए। उस चीज़ के लिए तैयार करना है तुम्हें अपने आप को। यूँ मत समझो कि मेरा तो भाग्य ही ख़राब है, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। ऐसी तुम्हें विचारधारा नहीं रखनी है, क्योंकि आगे इससे भी बड़ी चीज़ तुम्हें मिलने वाली है। अगर छोटी खुशियों में कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे तो बड़े मुकाम तक कैसे पहुंच पाओगे। इस इंसान की ज़िंदगी में परीक्षाएं होती हैं। जब भगवान ने मनुष्य के रूप में इस दुनिया में जन्म लिया तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म होते ही सबसे पहले उसके माँ बाप उनसे छूट गए। जब वो थोड़े बड़े हुए तो उन्हें उनका अपना नगर छोड़ना पड़ा। जब वे थोड़े और बड़े हुए तो उन्हें अपना प्रेम छोड़ना पड़ा और साथ ही साथ उनके कुल का अंत हो गया। उनका पूरा कुल नष्ट हो गया, मतलब जन्म से लेकर उनके अंत तक भगवान श्री कृष्ण ने कितनी सारी मुसीबतों का सामना किया, कितनी सारी परीक्षाएं झेली। वो तो भगवान थे, क्या वो इन मुसीबतों से चुटकियों में बाहर नहीं निकल सकते थे? लेकिन वो हमें ये समझाना चाहते हैं कि मैं तो भगवान हूँ और जब मैं इस दुनिया में मनुष्य रूप में आता हूँ तो मुझे भी इतने सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो है मनुष्य, तू चिंता क्यों करता है? ज़िंदगी में तेरे भी दुख आएंगे, लेकिन एक दुख के बाद सुख भी आएगा। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी हमेशा दुख ही रहेगी। इंसान के जीवन में सुख भी आता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को केवल इतना ही डांटते हैं कि वो समझ जाए, वो उसे रुलाना नहीं चाहते, कष्ट देना नहीं चाहते, उसी प्रकार से भगवान हमें केवल उतना ही कष्ट देते हैं जितना हम सहन कर पाते हैं। वो हमें रुलाना नहीं चाहते, इतना कष्ट वो हमें नहीं देते। अभी तुम्हारी ज़िंदगी में जितने दुख हैं, जितनी परेशानियां हैं, केवल उतना ही है जितना तुम झेल सको। इसलिए थोड़ा मजबूत बनो खुद को। छोटी छोटी बातों पर रुलाना, एक दूसरे के साथ गम भरी
बातें करना और यूं ही कहना कि भगवान तो मुझे सुनते ही नहीं है, मेरी तो किस्मत ख़राब है, मेरी ज़िंदगी में तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मैं तो हार मान चुका हूँ। ऐसी बातें करना तुम्हारे लिए सही नहीं है, क्योंकि तुम ब्रह्मांड के खास भक्त हो। तुम उनके आशीर्वाद से बहुत कुछ प्राप्त करोगे। तुम उनकी छत्र छाया में सदैव रहते हो, हर तुम्हारा मुकाम हासिल करोगे। तुम बस अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना, क्योंकि भगवान के भक्त कमज़ोर नहीं हो सकते। वे सदैव कदम कदम पर तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारे आंसू पोंछ रहे हैं, तुम्हें कंधा दे रहे हैं और तुम्हें अपने हाथों से उठाकर ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चे तुम परम सौभाग्यशाली हो। तुम्हें, क्योंकि तुम हमेशा से भगवान से जुड़े हो, उनके नाम लिया करो। और आज ये संदेश तुम्हें अचानक तुम्हारे सामने आया, इसका मतलब अब तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली है। तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियों की सौगात छाने वाली है। जो सपना तुमने देखा था अब वो पूरा होने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स ने तुम्हें चुन लिया है। अब तुम्हें घबराना नहीं है और ना ही चिंता करनी है, क्योंकि जिसका हाथ परमात्मा थाम लेते हैं, उसका कोई कुछ उसको नहीं गिरा सकता। जिसके साथ परमात्मा खड़े होते हैं उसे कोई झुका नहीं सकता। ब्रह्मांड तुम्हें यह संदेश देना चाहते थे कि तुम क्या गलत करने जा रहे हो और उस गलती से तुम्हें बचना है। तो किन बातों का ध्यान रखना होगा। तुम्हें ब्रह्मांड का ये संदेश पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाइए। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।